Hello students, in today's class we are going to see 6th standard science lesson number 6, that is substances in daily use. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already इसके पहले के chapters अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लास्ट जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं, जो क्वेश्चंस लास्ट में रहते हैं इंपॉर्टेंट ओरल टेस्ट या ओरल वर्क के क्वेश्चंस रहते हैं, उसके आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं. दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो दिया हुआ है, कैन यू टेल, ये आपके टेक्स्ट बुक के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस दिए जाते हैं. जैसे यहाँ पे बोला गया है क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन दीज टू ग्रुप्स ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, लेदर, जूट, वूल, कॉटन एंड वाटर, सॉइल, मेटल्स. तो ये जितने भी हैं ये क्या हैं, ये सारे के सारे ऑब्टेन होते हैं लिविंग बीइंग से. ओके और ये सब के सब क्या है, वाटर, सॉइल, मेटल्स, ये सब नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, लेकिन वो नॉन लिविंग चीज़ें हैं. ठीक है, लेकिन इन्हें भी, ये जो सोर्सेज हैं इन्हें क्या बोलते हैं, कॉल्ड बायोटिक. ओके लेदर और वुल कैसे डिफरेंट है जूट और कॉटन से, बिकॉज लेदर और वुल एनिमल्स से हमें मिलता है. ठीक है, लेदर एंड वुल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, while jute and cotton are obtained from plants, right? Do we find plastic, nylon, brass or cement in nature? No, these substances are man-made. ये जो substances हैं ये man-made हैं. प्लास्टिक, नायलॉन, ब्रास, सीमेंट, ये सब. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. लास्ट के जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको ओरल टेस्ट, ओरल वर्क वाले, उसके आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे. From which substances in nature can we get threads or fiber? We get threads and fibers from cotton, wool, jute, hemp, silk, etc. What are clothes made from? Clothes are made from fibers. सिंथेटिक फाइबर्स के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, मतलब सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं. ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे अंडरलाइन करके दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे. वाटर वी यूज फॉर सॉइल, सॉइल यूज़ किया जाता है फार्मिंग और एग्रीकल्चर के लिए, और इसका यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में भी. ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स आर मेड फ्रॉम सॉइल. पॉट्स, अर्न्स, क्ले स्टोव्स, ये सब सॉइल से बनते हैं. वुड से क्या क्या बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं. डोर्स, विंडोज़ जो हाउस के होते हैं वो लकड़ी से बनते हैं. जो कंस्ट्रक्शन और एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें वुड की बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है. वुड ऑल्सो गिव्स फ्यूल. मेनी अदर यूज़फुल आर्टिकल्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम वुड. बहुत सारी चीज़ें भी उसी से बनते हैं, लकड़ी से. नायलॉन क्या होता है, नायलॉन, नायलॉन थ्रेड्स जो होते हैं ये ड्यूरेबल होते हैं. ये जो यहाँ पे कॉमा कॉमा दिया गया है, आपको कॉमा कॉमा नहीं करना है. ठीक है, बच्चे ने ऐसे कर दिया, स्टूडेंट ने. नायलॉन थ्रेड्स आर ड्यूरेबल एंड हैंस यूज्ड इन मेक रोड्स. यहाँ पे फुल, यहाँ पे है आपका कॉमा, यहाँ पे है फिशिंग नेट्स एंड क्लोथ्स. ठीक है. पेपर, पेपर इज़ फॉर राइटिंग, फॉर मेकिंग बुक्स, नोटबुक्स, रजिस्टर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, एट्सेट्रा. टिश्यू पेपर इज़ यूज्ड फॉर वाइपिंग. आपको पता है टिश्यू पेपर में यूज़ करते हैं हाथ पोंछने में, कुछ गिर गया खाने वाने की चीज़ें तो पोंछने में. लॉट्स ऑफ पेपर इज़ ऑल्सो यूज्ड एज पैकिंग मटीरियल्स. यस, पैकिंग मटीरियल में आप देखते हैं ना कितने कागज़ यूज़ किए जाते हैं. रबर क्या होता है, रबर इज़ यूज टू मेक टायर्स ऑफ ऑल व्हीकल्स. फॉर दिस हार्ड vulcanized rubber is used. Erasers, rubber toys, balls, footwear, rubber bands are made. Many articles made from rubber. How is lac obtained from nature? अब यहाँ पे देखिए जो ये सब लाइन लाइन दिया गया है इसे इग्नोर कीजिए, स्टूडेंट ने लेके ऐसे किया है. ठीक है, स्टूडेंट का ही है डाइजेस्ट. lac is the lac is the secretory material obtained from लाख. एक लाख इंसेक्ट होता है, उसी से निकलता है वो, उसी से यूज़ होता है. फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल लाख इंसेक्ट. जो फीमेल लाख इंसेक्ट होती है ये क्या करती है, रिसिनियस सब्सटेंस इज़ गिवन आउट एज सिक्रेशन. वही सिक्रेट करती है, ये निकालती है.
When these substances comes in contact with air, it solidifies and forms लाख. बाद में एयर के कांटेक्ट में आती है और यही लाख बन जाता है. आवर पोल्स ऑप्टेन, पोल्स क्या होते हैं, शेल के अंदर होते हैं, ठीक है. वेवेल मरीन एनिमल होता है ये. इफ़ एनी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर्स द बॉडी ऑफ दिस एनिमल, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल लाइक अगर डस्ट ही चला गया, उसमें एक प्लांट का एक पत्ता भी चला गया, या फिर जो सैंड होता है उसका भी एक रेती चला गया, तो क्या होता है, अ लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस कॉल्ड चैंकर इज डिपॉजिटेड अराउंड इट. दिस डिपोजिशन अल्टीमेटली फॉर्म पर्ल, और फिर क्या होता है कि पर्ल में जाता है और उसके उसके आसपास क्या बनता है, एक लेयर बन जाता है, और वही क्या बनता है, पर्ल बनता है उससे. द लेबोरेटरीज आर्टिफिशियली अ बीड इन इंसर्टेड इन द बॉडी ऑफ एनिमल कॉल्ड पर्ल ऑयस्टर. अब देखो जो मोती बनता है ना, वो आर्टिफिशियली भी लोग बनाने लगे जब उनको पता चल गया कि अच्छा ये प्रोसेस होता है समुद्र में बनने का. तो इस एनिमल के अंदर ये लोग जानबूझ के क्या करते हैं, एक पर्ल वेस्टर डालते हैं, ठीक है, इंसर्ट करते हैं एक बीड, ठीक है. अ बीड इंसर्ट इन द बॉडी ऑफ एनिमल कॉल्ड, जो एनिमल होता है उसका नाम क्या है, पर्ल वेस्टर. तो उसके अंदर क्या करते हैं, एक बीड डालते हैं. पर्ल वेस्टर डिपॉजिट्स लेयर, तो क्या करता है, लेयर डिपॉजिट करता है अपने चारों तरफ, बीड के चारों तरफ. फिर यही क्या बन जाता है, कल्चरल पर्ल इज प्रिपेयर्ड. फिर यहाँ पे क्या बन गया, कल्चरल पर्ल. तो ऐसे लोग बनाने लगे हैं. Why did the need for man-made material arise? देखिए, मैन कंटिन्यूसली स्ट्राइव्स फॉर न्यूअर एंड न्यूअर थिंग्स. क्या कर रहा है, नई नई चीज़ें वो उसको चाहिए. ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू मेक हिज लाइफ मोर कंफर्टेबल, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपनी लाइफ को कंफर्टेबल चाहिए. देयरफॉर फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंसेज ही ट्राई टू मेक डिफरेंट usable artificial substances. The production of low cost and plentiful materials satisfy man's need. क्या करने लगे, चीज़ें तो नेचुरली उनको मिल ही रही थी, पर उनको और भी चाहिए और भी चाहिए, तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने बनाना किया लो कॉस्ट पे. विच आर द नेचुरल मटेरियल्स ऑफ्टन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट ओरिजिनल मटेरियल्स कॉटन, जूट, हेम्प, टिक, वुड, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब है. एनिमल ओरिजिनल मटेरियल क्या है, लेदर, सिल्क, लाख, पर्ल, वूल, ये सब के सब एनिमल ओरिजिन चीज़ें हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं. अब वल्कनाइजेशन क्या है, वल्कनाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है. इस प्रोसेस में रबर को हीट किया जाता है, ठीक है, हीटेड विथ सल्फर फॉर 3 to 4 hours. दिस प्रोसेस मेक्स रबर हार्ड. इससे क्या बनता है, इस प्रोसेस से रबर हार्ड बनता है. Which natural materials are used to obtain fibers? The natural materials used to obtain fibers are cotton, jute, hemp, wool, silk, etc. पेपर कैसे मैन्युफैक्चर होता है वो अपने वर्ड्स में लिखना है. देखो, फॉर मेकिंग पेपर द पाइन लाइक कॉनिफरस ट्री, जो पाइन होता है, ठीक है, पाइन जो कॉनिफरस होता है, जो आप हिमालय पे देखोगे ऐसे ऐसे ठंडी जगहों पे देखोगे ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं, उनको गिराया जाता है पहले. बाग फ्रॉम द लॉक्स ऑफ दिस कॉनिफरस ट्रीज इज रिमूव, फिर उसके ऊपर का जो छाल होता है, बाग होता है, वो निकाला जाता है. वुड को किया जाता है, छोटे छोटे पीसेस में उसको काटा जाता है और मिक्स किया जाता है कुछ केमिकल के साथ, और उसको थोड़े टाइम के लिए उसको भिगो देते हैं, सोख हो जाए ताकि उसमें पानी केमिकल सोख कर ले. फिर इससे क्या बनता है, पल्प बनता है, गुदा बनता है उसका. व्हेन द केमिकल प्रोसेस कम्प्लीटेड, जब केमिकल प्रोसेस कंप्लीट होता है तो जो फाइबर होते हैं वुड से उसे अलग किया जाता है. ये डाइज क्या करते हैं, आर द मिक्सड इन द पल्प एंड द पास थ्रू रोलर्स, रोलर्स के पास लेके जाते हैं. फिर इससे क्या करते हैं, इट इज़ देन ड्राइड एंड देन वोन्ड ऑन द रील्स. इस तरीके से होता है. फिर ड्राई किया जाता है, फिर उसे काटा जाता है. हाउ आर फाइबर्स ऑफ टेरिलीन मैन्युफैक्चर्ड. तो टेरिलीन कैसे मैन्युफैक्चर होता है उसका यहाँ पे प्रोसेस दिया गया. टेरिलीन फाइबर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल ऑयल. ये मिनरल ऑयल से निकलता है. दे आर हाइड्रोकार्बन्स इन द मिनरल ऑयल. तो देर आर, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है मिनरल ऑयल में. पॉलीमर चेन्स आर मेड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स. तो जो पॉलीमर चेन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से ही बनाए जाते हैं. सोल्यूशन ऑफ सच पॉलीमर्स इज पास थ्रू अ स्ट्रेनर विद फाइन होज. एकदम पतले छन्नी से इसे क्या किया जाता है, स्ट्रेन किया जाता है, छाना जाता है इस सोल्यूशन को. द लॉन्ग एंड अनब्रोकन थ्रेड्स ऑफ फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर कूलिंग. तो बड़े और अनब्रोकन थ्रेड्स क्या करते हैं, फाइबर मिलते हैं कूल करने के बाद. दीज थ्रेड्स आर ट्विस्टेड टू फॉर्म अ यार्न ऑफ टेरिलीन. क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस.
देखो सब्सटेंसेस दिया गया, सैंड, सोप, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, अब उसके आंसर क्या है ये सब दिए गए हैं। क्या क्या यूज़ है, सबका यूज़ यहाँ पे दिया गया है। फूड की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की तरह कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, कपड़े बनाने में यूज़ किया जाता है, साफ़ सफाई के लिए यूज़ किया जाता है। वी मस्ट यूज़ कॉटन क्लोथ्स इन समर, समर में कॉटन क्लोथ्स हमें यूज़ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, यहाँ पे आंसर दिया गया है इसका। यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं, दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैनमेड बहुत उसका डिमांड है, क्यों है ये यहाँ पे दिया गया है। ह्यूमस इज़ अ नेचुरल मटेरियल, यस। ये सॉइल माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या करता है, डिकम्पोजिशन करते हैं सॉइल का। ठीक है, अभी जो ओरल टेस्ट वाले क्वेश्चन है इसका अगर आपको आंसर नहीं पता तो कमेंट बताएंगे, तो मैं इन सब का आंसर आपको बता दूंगी, अलग से वीडियो बना दूंगी। बट जो स्टार्टिंग में मैंने पेजेस दिखाया वहाँ से आपको आंसर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो कमेंट से पूछिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए, चाहे एक्सप्लेनेशन का हो, आपके किसी भी सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन का हो, या फिर डाइजेस्ट आंसर हो, या राइटिंग स्किल हो आपको हिंदी इंग्लिश का। ठीक है, राइटिंग स्किल हो या ग्रामर का कोई टॉपिक हो तो कमेंट में बताइए। चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड डाइट, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।